स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या 30,80,000 के पार। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 30,80,000 से ज्यादा हो गई। एक्टिव केस 19,50,000 हैं। वहीं अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। वहीं इससे अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 9 लाख संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में मचाई है। यहाँ पर कोरोना के कुल 10,20,000 से ज्यादा केस हैं और 57,000 से भी ज्यादा लोग जान गंवा चुके। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में मचाई। यहाँ पर अब तक 17,700 लोगों की मौत हो चुकी। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अधिक मौतें इटली में हुई। यहाँ पर 27,000 लोगों की मौत हुई, जबकि स्पेन में 24,000, फ्रांस में 23,300 लोगों की जान गई। देश में अब तक 30,200 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 22,000 हैं, जिसमें अभी तक 982 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 7,360 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 8,610 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 370 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 3,800 संक्रमित हैं और अब तक 182 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 3,115 मामले सामने आए हैं और 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,340 संक्रमित हैं, जिसमें से 52 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 2,060 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 25 की मौत हो चुकी, जबकि 1,150 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 2,000 मामलों की पुष्टि हुई। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चीन के खिलाफ गहन जांच कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने कहा मुआवजे के लिए करेंगे एक बड़ी राशि की मांग। जी आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ बहुत गहन जांच कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रशासन जर्मनी द्वारा किए गए 130 अरब डॉलर की तुलना में बीजिंग से मुआवजे के रूप में एक बहुत बड़ी राशि की मांग करेगा। व्हाइट हाउस न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि जर्मनी स्थिति को देख रहा है और हम भी स्थिति को देख रहे हैं। हम जर्मनी की तुलना में बहुत अधिक धन की मांग करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं का मानना है कि बहुत से लोगों की असमय मौत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को रोका जा सकता था यदि चीन पारदर्शिता रखता और शुरुआती चरण में ही जानलेवा वायरस के विषय में जानकारी साझा करता। बहुत से देशों ने चीन से मुआवजा मांगने पर चर्चा शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि आप पूरी दुनिया को देखें तो मैं कहूंगा कि इस वायरस से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा है। इसने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसने बाकी दुनिया को भी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा कि एक बार चीन को इस वायरस को फैलाने का जिम्मेदार साबित कर दें तो फिर मुआवजा पाने के लिए बहुत से रास्ते होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चीन के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर जांच कर रहे हैं। हम चीन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मास्क और किट की खराब गुणवत्ता पर झुकने को मजबूर हुआ चीन, लिया एक्शन। जी आपको बता दें कि चीन से आ रहे मास्क और किट की खराब गुणवत्ता की कई देशों ने लगातार शिकायतें की, जिसके बाद चीन झुकने पर मजबूर हो गया। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक चीन ने रविवार को 89 मिलियन से अधिक फेस मास्क जब्त किए हैं। चीन के वुहान से पैदा होने के बाद ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और जब मास्क समेत अन्य चिकित्सा सामग्री की जरूरत हर देश को पड़ी तो चीन ने घटिया माल ऊंचे दाम पर दिया। कई दिन तक तो घटिया माल की शिकायतें आने पर भी चीन के कान पर जूं नहीं रेंगी, लेकिन जब यह सिलसिला नहीं थमा तो चीन को अपने ही देश में छापामारी करनी पड़ी। मार्केट रेगुलेशन के राज्य प्रशासन के उप निदेशक गण लिन ने कहा कि देश के बाजार नियामकों ने लगभग 16 मिलियन व्यवसायों का निरीक्षण किया और 89 मिलियन मास्क और 4,18,000 से अधिक सुरक्षात्मक किट जब्त किए हैं, यानी कि घटिया क्वालिटी के सामान बनाकर
और बेचकर चीन कितनी जिंदगियों से खेल रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारी ने यह भी बताया कि 7.6 मिलियन युआन से अधिक के अप्रभावी कीटाणुनाशक भी जब्त किए हैं। चीन को यह कदम तब उठाना पड़ा जब स्पेन, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और तुर्की ने खराब गुणवत्ता के कारण चीन से हजारों लाखों की तादाद में आयातित सुरक्षात्मक मास्क का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। पिछले हफ्ते कनाडाई सरकार ने कहा कि चीन से आयातित लगभग 1 मिलियन फेस मास्क स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपयुक्त मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। पिछले महीने नीदरलैंड ने भी अस्पतालों से लगभग 5 लाख चीनी मास्क को शिकायतों के बाद वापस ले लिया, जिनमें कहा जा रहा है कि ये मास्क ना तो चेहरे को ठीक से कवर करते थे और ना ही इनके फिल्टर ठीक थे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। 30 जनवरी को ही दे दी थी चेतावनी, तब दुनिया को हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। जी आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि 30 जनवरी को WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करके वैश्विक आपातकाल की चेतावनी दी थी। उस समय चीन के बाहर 100 से कम मामले थे और कोई भी मौत नहीं हुई थी। टेड्रोस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया को तब WHO की बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस को सही नहीं संभाल पाने और चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए WHO को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी थी। WHO के प्रमुख ने कहा कि हर देश अपने सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को शुरू कर सकता था। मुझे लगता है कि उन्हें WHO की सलाह के महत्व को समझना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमने पूरी दुनिया को एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने की सलाह दी। WHO के प्रमुख ने कहा, आप खुद ही जांच सकते हैं कि जिन देशों ने इस बात का अनुसरण किया है वे दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं और ये सच है कि ये देशों की मर्जी पर ही है कि वो सलाह माने या उसे रिजेक्ट कर दें। हर देश की अपनी जिम्मेदारी होती है। देश में लॉकडाउन का फैसला राज्यों की तैयारियों के आधार पर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से मांगे मॉडल। जी आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ 9 मुख्यमंत्रियों की बैठक में तय हुआ कि राज्य 3 मई के बाद तैयारियों व आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए मॉडल प्रस्ताव तैयार कर भेजे। इस मॉडल के आधार पर केंद्र तय करेगा कि आगे की रूपरेखा किस तरह से बनाई जाए। देश भर में 24 मार्च से 3 मई तक का लॉकडाउन चल रहा है। इस अवधि की समाप्ति के एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और मुख्यमंत्रियों की बैठक में तय हुआ कि राज्य 3 मई के बाद तैयारियों व आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए केंद्र को मॉडल प्रस्ताव तैयार कर भेजे। ये सरकारी बैंक दे रहा स्पेशल लोन, 6 महीने तक नहीं देनी होगी किस्त। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट में लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी है। कई जगह छटनी या वेतन कटौती की खबरें आ रही है। ऐसे माहौल में पैसों की दिक्कतें आ सकती है। इस दिक्कत को तत्काल दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक एक स्पेशल लोन दे रहा है। अहम बात यह है कि ग्राहकों को लोन की किस्त चुकाने के लिए 6 महीने की छूट दी जाएगी। दरअसल बैंक ने आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए स्पेशल लोन योजना शुरू की है। इसका फायदा कोई भी स्वयं सहायता समूह ले सकेंगे। इस योजना के तहत समूह के एक सदस्य को अधिकतम 5,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। समूह के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। हालांकि बैंक ने इस विशेष योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। बैंक ने बताया कि बेहतर रिकॉर्ड वाले और इंडियन ओवरसीज बैंक से कम 2 बार कर्ज लेने वाले समूह इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का लाभ 30 जून 2020 तक लिया जा सकेगा। बैंक के नियम के अनुसार सिर्फ वही सहायता समूह इस योजना के तहत कर्ज लेने के पात्र होंगे जिनका लोन 1 मार्च 2020 तक मानक होगा और उसका भुगतान किया जा रहा होगा। बैंक ने कहा कि इच्छुक स्वयं सहायता समूह सीधे बैंक खाता में जाकर या बैंक सहायकों के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कर्ज को 6 कार्य दिवस में मंजूर और वितरित किया जाएगा। कर्ज का भुगतान 30 मासिक किस्तों में करना होगा। हालांकि पहले 6 माह तक कोई किस्त नहीं देनी होगी। इस योजना के तहत कर्ज पर ब्याज दर 9.4% होगी। यही नहीं, बैंक इस योजना के तहत कर्ज के लिए प्रोसेसिंग शुल्क या भुगतान पूर्व शुल्क नहीं लेगा।
राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, बोले आरबीआई की बैंक चोरों की लिस्ट में बीजेपी के मित्र। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टर के नामों को छिपाने का आरोप लगाया। संसद में अपने पूछे गए प्रश्न का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाल दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंकिंग फ्रॉड का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से देश के 50 बड़े डिफॉल्टर की जानकारी मांगी थी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल किया था, मैंने सरकार से बड़ा ही आसान सवाल किया था, देश के 50 डिफॉल्टर कौन हैं? मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। पीएम मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़कर वापस लाऊंगा। तो मैंने सरकार से उनके नाम पूछे, मुझे जवाब नहीं मिला। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, इसकी जानकारी दी गई है। सीआईसी की वेबसाइट पर सारे डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है। अनुराग ठाकुर के इस जवाब पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। एमपी से मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार, आज से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण राज्यों की सीमाएं सील है, न बसों का परिचालन हो रहा है, न ही ट्रेन चल रही है। ऐसे में रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करने वाले मजदूर अलग अलग राज्यों में ही फंस गए। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस अपने राज्य बुलाने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी वापस बुला रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन के कारण पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फंसे प्रदेश के मजदूरों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए आज से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले योगी सरकार ने हरियाणा में फंसे श्रमिकों को भी वापस बुला लिया था। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को वापस प्रदेश लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही ट्वीट में यह भी बताया गया कि प्रयागराज में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रयागराज से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को उनके गांव घर पहुंचाने के लिए 300 से अधिक बसें लगाई गई हैं। इन बसों से जाने के इच्छुक छात्र छात्राओं को अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र और पिछले 2 साल में हुई किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने के प्रमाण के तौर पर प्रवेश पत्र लाना होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इन भागों में कहीं कहीं भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, उत्तरी हरियाणा में 1-2 स्थानों पर हो सकती है।